कहते हैं कातिल कितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, कत्ल के निशान खुद सामने आकर उसके खिलाफ गवाही दे देते हैं। कुछ ऐसा ही एक किस्सा सामने आया है केरल के कोझिकोड से, जहां एक ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस ने महज 36 घंटे में ही सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल पुलिस को रविवार की सुबह एक ऑटो रिक्शा के सामने एक लाश पड़ी मिली थी। आसपास के लोगों ने उस मरे हुए शख्स की शिनाख्त की, जिसका नाम नलुकुडी परिम्बल श्रीकांत था, जो कि एक ऑटो ड्राइवर था। पहली नजर में ही ये देखकर पता चल रहा था कि हत्या चाकू या किसी तेज धारदार हथियार से की गई है। पुलिस के पास अब ऑटो ड्राइवर की लाश और उसकी ऑटो के सिवाय एक ऐसा चश्मदीद था जिसने 2 लोगों को बाइक पर जाते देखा था, लेकिन उसने पुलिस के सामने दी अपनी गवाही में ये भी बताया था कि उसने जिन 2 लोगों को देखा था उनके हाथ में खून से सने चाकू जैसी कोई चीज थी। यानी पुलिस का यह अंदाजा तो करीब करीब सही निकला कि ऑटो ड्राइवर की हत्या चाकू से की गई है। लेकिन हत्या किसने की और क्यों की? लेकिन ये 2 अहम सवाल थे जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पुलिस ने अपनी तलाश भी तेज कर दी। पुलिस को तलाश किसी ऐसे शख्स की थी जिसकी ऑटो ड्राइवर के साथ किसी भी तरह की कोई रंजिश रही हो। आसपास पूछताछ की गई तो पता चला कि 2 रोज पहले ही श्रीकांत के अपने किसी रिश्तेदार के साथ किसी बात को लेकर काफी गर्मागर्मी हो गई थी और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे दी थी। वैसे श्रीकांत का अतीत भी कुछ साफ नहीं था, लिहाजा उसके कई दुश्मन हो सकते हैं। ये बात पुलिस के सामने अब अच्छी तरह जाहिर हो चुकी थी। लिहाजा पुलिस ने श्रीकांत और उसके रिश्तेदार के साथ हुई उस बहस की बात को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं समझा और उसे और गहराई से खंगालने का इरादा किया। और इसी जांच में पुलिस को पता चला कि जिसके साथ श्रीकांत का झगड़ा हुआ था वो 33 साल का धनेश था। धनेश के साथ पूछताछ ने पुलिस को मामले को और तेजी से खंगालने को मजबूर कर दिया। धनेश से पूछताछ में ही पुलिस को पता चला कि असल में कुछ अरसा पहले ही श्रीकांत की कार में आग लगा दी गई थी, और जब उस मामले की तहकीकात खुद श्रीकांत ने की तो उसने उस जगह के तमाम सीसीटीवी फुटेज खुद ही खंगाल डाले थे। जिस समय उसकी कार में आग लगाई गई थी उस वक्त वहीं पर एक स्कूटी दिखाई दी गई थी जो कि धनेश की थी। लिहाजा इसी बात को लेकर श्रीकांत का धनेश के साथ झगड़ा हो गया था। पुलिस ने जब इस मामले को और खंगाला तो बात और गहरी हो गई, क्योंकि असल में दोनों के बीच झगड़े की वजह ये भी थी कि धनेश ने कुछ अरसे पहले ही श्रीकांत की मां के साथ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से श्रीकांत ने धनेश की पिटाई कर दी थी। और इसी बात को लेकर दोनों एक दूसरे से खार खाए बैठे हुए थे। पुलिस को धनेश की बात से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ छुपाने की फिराक में है। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश करी और धनेश से पूछताछ करी, पुलिस को धनेश की बात से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ छिपाने की फिराक में भी है। तब पुलिस ने अपने तेवर तीखे किए और जब धनेश से सख्ती से पूछताछ करी तो वो टूट गया और उसने अपने जुर्म कबूल कर लिया। खुद धनेश ने बताया कि कत्ल से पहले वाली रात को उसने श्रीकांत को वलियाली हार्बर इलाके में अपने दोस्तों के साथ शराब पीते देख लिया था। लिहाजा उसने सारी रात उसका पीछा किया। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पर लगातार श्रीकांत के ऑटो के आसपास ही घूमता रहा। सुबह करीब 4 बजे के आसपास जब श्रीकांत नशे की वजह से सो गया तो धनेश ने चाकू से उस पर हमला करके उसकी जान ले ली। फिर अपने दोस्त के साथ स्कूटी से मौका वारदात से फरार हो गया। उसने रास्ते में खून से सने चाकू को फेंकने की भी बात कबूल की। पुलिस ने धनेश को अब गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।